चलो बेटा डाउट्स वाले क्वेश्चन है सारे, हमने कुछ कॉमन डाउट्स के क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है, अलग अलग रेशियोज के। 89 क्वेश्चन, पेज नंबर 3.114। चलो शिया इसको रीड कर। From the following information obtained from the books of Cointer Limited, calculate the inventory turnover ratio for year 2015 and 16 and 2016-17. अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का, आरएफओ की कॉस्ट ऑफ आरएफओ। एक चीज और समझो क्वेश्चन में, जहां पे क्वेश्चन में आरएफओ और कॉस्ट ऑफ आरएफओ है, जो हमें फॉर्मूला है वो प्रेफर करेंगे। इन्वेंटरी में आरएफओ नहीं लेते, कॉस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि हम इन्वेंटरी हमारे पास जो पड़ी है वो किस प्राइस पे लिखते हैं बुक्स में? कॉस्ट पे। जब बेच देते हैं डेटर्स को तो किस प्राइस पे लिखते हैं? सेल प्राइस पे। इसलिए डेटर्स में हम सेल्स लेते हैं और इन्वेंटरी में क्या लेते हैं? कॉस्ट। इफ इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट कॉस्ट तो बोलेंगे, अगर कॉस्ट नहीं निकल सकती तो हम आरएफओ लेंगे, एंड वाइस वर्सा इन द अदर सिचुएशन, ठीक है। अगर आप भी देख लो फिर बाद में डाउट आएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, आपको 2 इयर्स का पूछा गया, 15, 16, 16, 17। पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, 15, 16। हाँ जी, इसमें आपको आरएफओ दिया हुआ है, कितना दिया आरएफओ? 7 लाख। और जीपी रेट कितना दिया हुआ है? 50 लाख के 7 लाख? मेरे बेटा आरएफओ पूछा, ठीक है। 50 लाख आरएफओ है। ब्रैकेट में क्या लिखा है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट। तो सेल्स पे कितना होगा? 1/5 ऑन सेल्स। कितना आ गया जीपी? जीपी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ 50 लाख। कितना आ जाएगा? 10 लाख। क्लियर है? अब कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 40 लाख। अब एवरेज इन्वेंट्री, आपको कौन सी इन्वेंट्री दी हुई है? ओपनिंग की क्लोजिंग? 31 मार्च। कौन सी है? क्लोजिंग। वो कितनी है? 7 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री इज नॉट गिवन। लास्ट में एक लाइन लिखी है, इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर, इन द ईयर 15-16 इन्वेंट्री इंक्रीज बाय कितने से? 2 लाख। तो इंक्रीज हो गई, कितनी होगी उसकी वैल्यू? 9 लाख। बेटा देखो, एक साल शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। पूरे साल में इसमें 2 लाख रुपए की एडिशन हुई और साल के एंड में इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी है? 7 लाख। तो इसका मतलब ओपनिंग कितनी होगी? 5 लाख। तो एवरेज कितना आ गया? 6 लाख। तो आईटीआर बिकम्स, ठीक है, आईटीआर कितना हो जाएगा? दैट विल बी 40 लाख डिवाइडेड बाय 6 lakh। 6 6 36, 4 divided by 6.67, तो 6.67। 4/3 2/3 होता है ना, 1/3 is 0.33 into 2.66, 6.67 टाइम्स। आई होप समझ आया हो सबको, ठीक है। चलो बी पार्ट करते हैं इसका। कॉस्ट ऑफ आरएफ निकालो बी पार्ट में। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब अगले केस में हमें आरएफओ कितना दिया हुआ है? सेम है 75 लाख। तो इसका 1/5 कॉस्ट होगा, तो कितना आ गया? 50 लाख। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 60 लाख। है ना। एवरेज इन्वेंटरी में क्या क्या प्लस होगा? क्लोजिंग कितनी है? और ओपनिंग कितनी होगी? पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की क्या बन जाएगी? ओपनिंग। तो कितना आ गया? 7 लाख। तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, कितना आ गया बेटा? 5 लाख। क्लियर है? ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 59। तो फोटो के 89, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 89। नाउ चलो क्वेश्चन नंबर 93, वन मिनट का बेटा। From the following information, calculate value of opening inventory, closing inventory 68,000. हमें निकालना क्या है? ओपनिंग निकालना है।
हमें क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, 68,000. उसके बाद Total sales 4,80,000 including cash sales 1,20,000. कितनी टोटल, 8 लाख 4,80,000 4,80,000. including cash sales 1,20,000. कैश सेल्स कितनी है, 1,20,000. तो मतलब क्रेडिट के ऊपर बाद में आते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस्ट चाहिए होती है, क्रेडिट नहीं चाहिए होती. आगे Total purchases 3,60,000. परचेजेस 3 लाख. 60,000. आगे Credit purchases 2,39,000 to purchase. क्रेडिट परचेजेस 2,39,000 2,30,000. to purchase. उसके बाद Goods are sold at a profit of 25% on cost. 25, GP is equal to 25% on cost, that is 1/4 on cost is equal to 1/5 on sales. ठीक है, अब बेटा पहले तो देखो हमें इसका रेशो हमसे मांगा है क्या है, ओपनिंग इन्वेंटरी निकाल. तो एक हमें पहले बात समझनी थी, ओपनिंग इन्वेंटरी कहाँ पे आता है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट याद करो या सीओजीएस को रिकॉल करो या कॉस्ट ऑफ आरएफओ को रिकॉल करो. कॉस्ट ऑफ आरएफओ के दो फॉर्मूलाज होते हैं. हाँ जी गोविंद, कौन कौन से होते हैं? यहाँ तो आरएफओ माइनस जीपी. वेरी गुड. पहला फॉर्मूला माइनस जीपी, दूसरा फॉर्मूला हाँ जी रिद्धि क्या होता है दूसरा फॉर्मूला? हाँ ना, ओपनिंग इन्वेंटरी चेंज इन इन्वेंटरी लिखते हैं ना, प्लस नेट परचेजेस प्लस क्या बोला है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, अब नई टर्मिनोलॉजी में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को क्या बोलते हैं, चेंज इन इन्वेंटरी. तो पहले इस फॉर्मूला के हेल्प पे हम कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल लेंगे, फिर इस कॉस्ट ऑफ आरएफओ की वैल्यू को पुट करके हम ओपनिंग स्टॉक निकालेंगे. कैसे, यहाँ पे जीपी निकालते हैं. जीपी कितना आएगा, दैट इज 1/5 ऑन सेल्स. टोटल सेल्स कितनी दी हुई है, 480 इंटू 480 कितना आ गया, तो अभी 96. ठीक है. अब आरएफओ कितना था, जीपी कितना है, कितना आ गया बेटा, 3,84,000. यहाँ तक किसी को ना समझ आया हो, यही कॉस्ट ऑफ आरएफओ. आदि जी डाउट है आपका ना कितनी? ये सब मैंने आपको समझ नहीं लिया हो गया था ना. हाँ जी. अब यहाँ पे इसको हम पुट कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफ 384 इज इक्वल टू ओपनिंग क्वेश्चन मार्क, नेट परचेजेस कितना है हमारे पास 360, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया तो क्या हो जाएगा निल, क्लोजिंग कितना दिया है -68. तो इसको सॉल्व कर दो. ठीक है, इसको x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 360 प्लस चलिए माइनस होगा 384 माइनस 360 प्लस 60. चलो प्लस माइनस कितना है, इसमें इतनी डिफिकल्टी थी नहीं. ठीक है ना. कॉस्ट ऑफ आरएफओ के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस, सेकंड फॉर्मूला इज दिस. आना होगा क्लियर. दो ही फॉर्मूले इसके. एक और होता है वो नेट प्रॉफिट से निकलता है. मैंने आपको रेशियो में लिखा है नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाना ऑपरेटिंग से फिर कॉस्ट ऑफ आरएफओ रिवर्सल वाला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला फॉर्मूला. ऑपरेटिंग कॉस्ट दियो तो उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाता है. ठीक है, कितना है 9. कर लो नोट. ये तो नोट कर ले, नोटबुक आ गई है. चलो क्वेश्चन नंबर 105. ठीक है, तो ये हमने किया नहीं उस दिन शायद. चलो आपको दिया मर्करी लिमिटेड मेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 4 लाख. ठीक है, आपको कलेक्शन पीरियड दिया है. कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज. यहाँ पे क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ डेज कितने लेने,
डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। 105 का सिर्फ थर्ड पार्ट सारा क्वेश्चन सिर्फ थर्ड पार्ट, बाकी फर्स्ट सेकंड हो गया सबका? हाँ जी। आना हो गया? किया नहीं। ये चलो फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट आ गया आपका 36 नंबर ऑफ डेज आंसर दिया हुआ ना, तो वहां से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकल जाएगी, दैट विल बी 360 डिवाइडेड बाय 36। ये फर्स्ट पार्ट आ गया आपका 10 टाइम्स। सेकंड पार्ट में उसने बोला हुआ है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड व्हेन ट्रेड रिसीवेबल्स इन द बिगिनिंग आर मोर देन इन द बिगिनिंग, ठीक है ना। तो 6000 का डिफरेंस है, तो पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 10 है, क्रेडिट आरएफओ कितना दिया हुआ है? 4 लाख, तो यहाँ से एवरेज निकल आएगी। एवरेज इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया? 40,000, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पॉइंट में लाइन को ध्यान से समझो, ठीक है। रशिका का रीड। Trade receivables at the end when trade receivables at the end are more than that of the beginning by 6,000. यानी कि कौन से वाले बड़े हैं? ओपनिंग वाले बड़े हैं, क्लोजिंग वाले? तो या तो इसको ओपनिंग को x लेके क्लोजिंग को x + 6000 लो, या क्लोजिंग को x लेके ओपनिंग को x - 6000 लो, आपकी मर्जी जैसे हो, ठीक है ना, जो आपको इजी लगता है, ठीक है। इसे कर दो सॉल्व, इससे पहले वाले से। तो एवरेज इज इक्वल टू x + 6000 डिवाइड बाय 2, एवरेज की वैल्यू यहां से इन्फर कर ली। 40,000 इज इक्वल टू 2x + 6000 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया? 80,000 - 6000, x इज इक्वल टू 74,000 डिवाइडेड बाय 2, 37,000। क्लियर है सबको? x किसकी वैल्यू आई है? ओपनिंग की। हमसे मांगी कौन सी हुई है? क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 43,000। क्लियर? इसका क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, ठीक है। तो वहाँ पे 10 क्यों लिया था दूसरे वाले में? ये ऊपर फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड ये 10 ये फर्स्ट पार्ट से निकाला ना, 360 डिवाइड बाय 36। बेटा फर्स्ट पार्ट में टर्नओवर रेशियो निकल गई, सेकंड पार्ट में एवरेज निकल गया, थर्ड पार्ट में उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई। सर एक 87 और 91 दिख रहा है। और बाद में बेटा मैं इनको कर दूंगा। ठीक है। 109, ठीक है। चलो किसका डाउट है? ये किसका 109 डाउट? चलेगा बस, बाकी होगा हो गया, हो गया, तेरा भी हो गया। मेरा डाउन डाउट है।